दोस्तों पीएम मोदी भारत के लिए एक ऐसा प्लान लेकर आए हैं जिससे भारत को नंबर 1 बनने से अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब पीएम मोदी का मेक इन इंडिया का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। ऐसे में पीएम मोदी की नई लॉजिस्टिक पॉलिसी देश को आगे बढ़ाने के लिए कामयाब हो सकती है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है यह लॉजिस्टिक पॉलिसी जिससे पूरे भारत के मैन्युफैक्चर सेक्टर की ही काया पलट होने वाली है और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां तक बंद हो जाएगी। तो आज हम आपको इस वीडियो में उसी पॉलिसी के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने जन्मदिन के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने एक नई लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की थी और उन्होंने कहा था कि यह विकसित भारत के निर्माण की तरफ पहला कदम होगा, क्योंकि इस पॉलिसी से लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को एक नई ऊर्जा मिलेगी, जिससे यह पॉलिसी परिवहन क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का अंत करेगी। साथ ही यह अंतिम छोर तक डिलीवरी को पहुंचाने और व्यापार में बचत करने में भी सक्षम होगी। दोस्तों सरल भाषा में समझे तो लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है माल ढोना। भारत में जो दूर दराज के गांव हैं वहां खाने पीने की और दूसरी चीजों की कमी ना हो, इसके लिए उनको ट्रांसपोर्ट की मदद से उन जगहों पर पहुंचाया जाता है। दोस्तों कई बार तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में इसी प्रोसेस को लॉजिस्टिक्स कहा जाता है, जिसमें काफी खर्चा भी आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की मदद से इन्हें पहुंचाने में काफी ऑयल लगता है और साथ ही समय भी ज्यादा लगता है, इसलिए भारत में यह काफी महंगा पड़ता है। जबकि बड़े बड़े देशों में एडवांस सिस्टम होने की वजह से लॉजिस्टिक्स में काफी कम खर्च आता है। अभी भारत अपनी जीडीपी में लगभग 16% लॉजिस्टिक्स में खर्च करता है, जबकि बड़े बड़े देश सिर्फ 8 या 9%। तो ऐसे में आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अंतर है। ऐसे में भारत सरकार की नीति के तहत आगे जाके इसी लॉजिस्टिक्स के खर्च को 7 से 8% तक करना है। दोस्तों ऐसे में नई लॉजिस्टिक पॉलिसी आने के बाद भारत भी दुनिया के बड़े बड़े देशों में शामिल हो जाएगा और माल सीधा दुकानदार अपने कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे और ऐसे में अमेजन जैसी बिचौलिया कंपनियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके बाद अब सेलर सीधा अपने माल को कस्टमर तक पहुंचा पाएगा, फिर चाहे वह कोई छोटा काम करने वाला आदमी ही क्यों ना हो। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर यह पॉलिसी भारत में आ गई तो इससे कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है, जिसके बाद हर छोटे से छोटा गांव या शहर भी अपने आप में फैक्ट्री बन जाएगा और ऐसे में जब वहां पर सीधे पैसे पहुंचेंगे तो उस गांव की डेवलपमेंट और इनकम भी बढ़ेगी और साथ ही देश की जीडीपी भी। और भारत की जीडीपी बढ़ने से एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा और जैसे ही एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भारत और भी ज्यादा पैसे कमाने लग जाएगा और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता जाएगा, जिसके बाद भारत की गिनती बड़े देशों के साथ की जाएगी। दोस्तों ऐसे में इस पॉलिसी के लागू होने के बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काफी फेरबदल किया गया, क्योंकि अभी तक लॉजिस्टिक के लिए ज्यादा सड़कों का इस्तेमाल किया जाता था और गाड़ियों के जरिए सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन अब गाड़ियों की बजाय ज्यादातर सामान शिप, रेल और हवाई जहाज के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और दोस्तों इससे सिर्फ देश को ही फायदा नहीं होगा बल्कि देश में रहने वाली आम जनता भी काफी फायदे में होगी, क्योंकि जो पैसा अब तक अमेजोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की जेब में जाता है वही पैसा अब भारत और छोटे छोटे दुकानदार कमाएंगे। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी की इस नई लॉजिस्टिक पॉलिसी से जनता को क्या फायदा होने वाला है? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान भारत के बारे में अक्सर बड़े बड़े बयान देता रहता है और भारत के खिलाफ बोलने से कोई भी मौका नहीं छोड़ता, लेकिन इस बार पाकिस्तान सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान के कई बड़े बड़े ऑफिसर्स पीएम मोदी के खिलाफ उठपटांग बयान देते रहते हैं, जिसकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती रहती है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इस बार पाकिस्तान से पीएम मोदी के लिए आखिर ऐसा क्या बयान आया है।
तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इसी बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही हमें इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ऐसे उटपटांग बयान देके दूसरे देशों को पीएम मोदी के खिलाफ कर पाएगा। इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं अब पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों पाकिस्तान में अचानक फिर से पीएम मोदी की चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों को पीएम मोदी का इतना खौफ है कि उन्होंने उटपटांग बयान देने शुरू कर दिए हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और नेशनल कमांडो अथॉरिटी के सलाहकार खालिद अहमद किदवई ने भारत के नरेंद्र मोदी सरकार पर कट्टरपंथी होने का आरोप लगा दिया है। आपको बता दें कि खालिद अहमद किदवई ने कहा कि भारत में न्यूक्लियर हथियारों की ताकत अब हिंदू कट्टरपंथियों के हाथों में है, जिसकी वजह से क्षेत्र में सामरिक अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि भारत में परमाणु ताकत से संबंधित कमांड, कंट्रोल और ऑपरेशनल फैसलों की जिम्मेदारी इंडियन नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास है और इस अथॉरिटी की राजनीतिक परिषद की कमान पीएम मोदी के हाथ में है और कार्य परिषद की कमान अजीत डोभाल के हाथ में है। इसके अलावा उन्होंने आगे भी कहा कि भारत सरकार के कुछ मंत्री आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी परमाणु इस्तेमाल को लेकर आक्रामक रूप में दिखते हैं, लेकिन उनको ये कौन बताए दोस्तों की बात बात पर एटम बम की धमकी पाकिस्तान देता है, भारत नहीं। और ऐसे में आक्रामक भारत है या पाकिस्तान, यह तो पूरी दुनिया जानती है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के रेल मंत्री रह चुके शेख राशिद ने यहां तक कह दिया था कि पाकिस्तान के पास 125 से लेकर 250 ग्राम तक के छोटे परमाणु बम है, जो भारत के खास ठिकानों पर हमला करने के लिए सक्षम है। और वो भावनाओं में इतना बह गए कि उन्होंने इतना तक कह दिया कि पाकिस्तान के परमाणु बम असम तक पहुंच सकते हैं और हमारे परमाणु हमलों से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई की बात की जाए तो उन्होंने अपनी बातों में यह भी बोला कि पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल का क्रैश होना कोई एक्सीडेंट नहीं था। जी हाँ, उन्होंने कहा कि यह कोई अचानक से हुई घटना नहीं है, क्योंकि किसी भी मिसाइल को बिना बड़े नेताओं की अनुमति के बिना लॉन्च नहीं किया जा सकता। दोस्तों आपको बता दें कि यह दावा पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि भारत तो यह बोल चुका है कि ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान की सीमा में जा गिरी थी। ऐसे में अब आगे यह देखना होगा कि पीएम मोदी इस पर पाकिस्तान को क्या जवाब देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ना कि पाकिस्तान से इन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ क्या क्या बयान दिया है, लेकिन पीएम मोदी को इन सभी बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बाकी देश पाकिस्तान और उसकी चालों से अच्छी तरह से वाकिफ है, जो वो भारत की छवि को खराब करने के लिए करते रहते हैं। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही पाकिस्तान के इन बयानों को लेकर अपना राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।